हेलो एवरीवन। सीटेट मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस में आपको जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको समझा रही हूँ, जो एग्ज़ाम में कंपलसरी आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन वो हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। क्वेश्चंस है 6/7, 8/9 और 9/10 और 7/8 में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है। तो हमें क्या करना है, देखिए हम कैसे चेक करेंगे सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। क्या होता है, ये है हमारा 6/7, 8/9, 9/10 और 7/8। हम देखेंगे कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पर बन का है, बन बन और बन बन का डिफरेंस है। तो जब हमारा सेम डिफरेंस होता है तो जिसका न्यूमरेटर मतलब जिसका ऊपर वाला नंबर सबसे छोटा है तो वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होता है, और जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है तो वो सबसे बड़ा। तो हमारी सबसे छोटी भिन्न क्या हुई 6/7 और सबसे बड़ी 9/10। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इनका डिफरेंस अंतर। तो 9/10 माइनस 6/7, ठीक है। तो हमारा इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 70, और यहाँ पे कितना आएगा 63 और 60, तो 3/70। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, ऑप्शन नंबर बी 3/70। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। S = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8, और ये कहाँ तक है 50 तक। तो हमसे इसका सम पूछ रहा है, ठीक है। तो हम इसका सम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो पॉजिटिव प्लस 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 वाले हैं वो आपको एक साथ कर लेने हैं, ठीक है। तो हमारे कितने हो जाएंगे, वैसे इसकी एक ट्रिक भी है कि देखिए मैं इसको आपको ट्रिक से करा रही हूँ। यहाँ पर कितने हैं 1, ठीक है। देखिए जैसे ऐसे है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7। तो क्या होगा, अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूं तो 1 बचेगा, यहाँ से 1 और यहाँ से 1 और यहाँ से 1। ऐसे ही हमारे कितने हैं, ये 50 तक हैं, ठीक है। तो 8 तक कितने 1 बन रहे हैं, हाफ। ऐसे 50 तक हमारे कितने बनेंगे 25। तो हमारा इनका सम कितना हुआ 25, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आपको इसमें कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको ट्रिक से काम लेना है। क्या कि बस इनको 2 का डिफरेंस करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ यदि ये हमारा फैक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, हमसे इनका एचसीएफ फाइंड करा रहा है। तो इनका एचसीएफ हमारा कितना होगा कि 3 की पावर में सबसे छोटा वाला देखेंगे पहले, कि जो सबसे छोटी पावर है वो सब में होनी चाहिए। तो इनमें सब में क्या कॉमन है, 3 की पावर 127, ठीक है। 5 की पावर कितनी कॉमन आ रही है 128, और 7 की पावर कितनी कॉमन आ रही है 21। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये है हमारा 3 √- के 2300 और √3 5290। हमसे इसकी वैल्यू फाइंड करा रहा है। तो हमें इसकी वैल्यू क्या फाइंड करनी है, जब हमारे इस टाइप से दोनों के रूट्स सेम हैं तो क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब हमें क्या लिखेंगे, इसको फैक्टर में लिख लो, और ये हमारे किसका फैक्टर बनना है, ये, ठीक है। तो ये जो बनना है हमारा, ये बनना है -23 का होल क्यूब, और ये किसका बनना है 10 का होल क्यूब, ठीक है। तो होल क्यूब से होल क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे किसके बनेंगे 230 और 0। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ हमारा बी 230। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ a = 2, b = 3 और c = 0, तो 2 की पावर a b c और 5 की पावर b a c की वैल्यू फाइंड करा रहा है।
आपको कुछ नहीं करना। इसमें क्या ट्रिक काम आएगी कि सी की पावर 0, अब यहाँ पे सी है तो मतलब इनकी पावर 0 हो गई, और जब किसी की भी पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 1। इसमें हमें वहाँ पर एग्जाम में इसमें वैल्यू पुट नहीं करनी, कुछ नहीं करना, आपको एक ट्रिक से काम लेना है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्या है हमारा 4 + 4 4 अपॉन 10, 4 0 4 अपॉन 100 और 4 4 4 अपॉन 1000 प्लस 4 अपॉन ये 10,000। हमें इसमें क्या करना है, देखिए इसमें हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हमारा जितने जीरो नीचे हैं और लेफ्ट साइड से उतनी डिजिट पहले हमारा पॉइंट आ जाता है। ठीक, आपको डिवाइड करके नहीं देखना, यहाँ पे 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट पहले हमारा पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर 3 हैं तो 0.444 और यहाँ पे 4 जीरो हैं तो एक डिजिट ये है, इससे पहले हम 3 जीरो लगा लेंगे तब पॉइंट लगाएंगे। अब हम तीनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 4488.12। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ, ये एक नंबर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी हमारा कंपलसरी हर साल पूछा ही जाता है। ठीक, ये है इफ संख्या 11 से विभाज्य होगी यदि बाई का न्यूनतम मान क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें बाई की क्या वैल्यू लें जिससे ये सारा नंबर जो हमारा 11 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे 11 से जब नंबर विभाज्य होता है तो उसकी क्या पहचान होती है, क्या होती है कि एक नंबर को छोड़कर, जैसे पहले लिया मैंने 9, फिर लिया मैंने 8, फिर लिया 7। ठीक है, 7। अब यहाँ पर कितना, दूसरा क्या लेंगे हम, दूसरा 22 है। ठीक, और फिर 0 है और फिर 1 है, तो हम इनको ऐड करेंगे और इनका डिफरेंस करेंगे। ठीक, अब ऑप्शन से हम चेक करेंगे कि यहाँ पर मैं ऐसी बाई की वैल्यू क्या रखूँ कि जिससे मेरा नंबर जो है वो 11 से कट जाए। तो अगर मैं यहाँ पर 1 रखती हूँ तो ये कितना हो जाएगा 2, तो 22, तो 22 जो है वो 11 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कंपलसरी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए एक हमारा ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंकड़े के माध्य बहुलक और माध्यक का योग होगा। ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, ये तो एग्जाम में आता ही आता है। तो देखिए इसकी क्या ट्रिक है, इस क्वेश्चन की ये ट्रिक है, इसकी ये है कि जो भी हमारा ये डाटा गिवन है इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। ठीक, कि माध्य बहुलक और माध्यक का योग है। अच्छा ठीक है, तो चलो माध्य निकालने के लिए तो हमें, चलो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा 1 1 2 3 3 3 5 5 6 6 9। ठीक, ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, मतलब आरोही क्रम में। अब हमारा सबसे पहले क्या करेंगे, माध्य, तो मीन। माध्य निकालने के लिए तो क्या होता है, इन सब नंबर को ऐड करो। ठीक, सब नंबर को ऐड कर कर जितने भी नंबर हैं उस इतने नंबर से आप डिवाइड कर दो। तो कितने नंबर बैठ रहे हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इनका सम कितना आ रहा है हमारा 44/11 4। अब क्या पूछ रहा है हमसे, माध्य का। ठीक है, इसकी माध्य का क्या होगी, 11 नंबर है, 11 नंबर, इसकी ट्रिक क्या है माध्य का फाइंड करने की। 11 का हाफ कितना हुआ 5.5, तो 5 नंबर इधर छोड़ो और 5 ही नंबर आप इधर छोड़ो। ठीक है, जो बीच वाली टर्म है वो इसकी माध्य का हुई, तो माध्य की क्या हुई 3। और क्या पूछ रहा है हमसे, माध्यक। ठीक, माध्यक क्या होता है हमारा, माध्यक होता है हमारा जो नंबर
सबसे ज़्यादा बार आया है। तो कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है इसमें? 3, वही हमारा माध्यक हुआ। ठीक है, अब इन तीनों का सम कितना हुआ? 4 और 3, 7 और 3, 10। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर बी, 10 इज राइट आंसर। जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।